गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। स्पोकन इंग्लिश की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ बेसिक जो हमने पहले पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशन है हमारा, एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे मैटर्स मोस्ट। राइट, हमारा हर दिन सुबह जन्म होता है, लेकिन मैटर ये करता है कि व्हाट वी डू टुडे मैटर्स मोस्ट। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी स्पोकन क्लास को आगे बढ़ाते हुए बेसिक चीजों के बारे में फिर से हम पढ़ना चालू करते हैं। लेट्स जस्ट स्पीक इंग्लिश। और हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको इससे पहले बहुत ही बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे बच्चों। देखिए, ये उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश बहुत ही वीक है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए बेसिक स्ट्रक्चर में लेकर आया हूँ। धीरे धीरे हमारा जीरो लेवल से हायर लेवल में हम लेके चलेंगे। तो अभी हमारा बिल्कुल ही जीरो लेवल लेकर हम चल रहे हैं। चलिए, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, या आपकी योग्यता क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे बच्चों यहां पर, आई हैव कंप्लीटेड 10+2। क्या बोलेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई 10+2। आपने क्या किया? 10+2 कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ग्रेजुएट इन आर्ट्स। आप किस में ग्रेजुएट हैं? आप आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं। अगर आपको बोलना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। क्या बोलेंगे? आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आप क्या हैं? पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर आपने एमबीए कर रखा है तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन एमबीए। मैंने क्या कर रखा है? एमबीए कर लिया है। बोल सकते हैं कि नहीं? नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा आई एम एमए। मैं क्या हूं? एमए हूं। तो बहुत ही आसान और बेसिक स्ट्रक्चर हम एक बार लेके चल रहे हैं। इनके बारे में एक बार फिर से अपन जानते हैं। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो आप अपनी तरफ से भी इनको बना सकते हैं। अपन ने पहला लिख रखा है यहाँ पर, आई हैव कंप्लीटेड माई 10+2, आई एम ग्रेजुएट इन आर्ट्स, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव डन एमबीए, आई एम एमए। इस तरीके से ये जो बेसिक वर्ड्स हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, Where did you do your school education? Where did you do your schooling? ठीक है, तो यहां पर हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तुमने अपनी स्कूली शिक्षा कहां से प्राप्त की है? Where did you do your school education? तुमने अपनी स्कूली शिक्षा कहां से प्राप्त की है? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग? तुमने अपनी स्कूली शिक्षा कहां से की है? राइट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आप किसी से पूछते हैं, सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि आपने अपने स्कूलिंग शिक्षा कहां से ली है या कहां से की है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? राइट। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर में लेके चलेंगे। आप बोल सकते हैं आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन इंदौर। मैंने कहां से लिया है एजुकेशन स्कूल का? इंदौर से लिया है। याद रखिए बच्चों, यहाँ कुछ जो वर्ड्स हैं, लाइक जैसे कि यहाँ एजुकेशन है, इसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर जो होता है वो एडुकेशन होता है, लेकिन हम इंडियंस उसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन ही बोलते हैं। तो आप एडुकेशन ना बोलिए, क्योंकि ज्यादातर अगर आप एडुकेशन बोलेंगे तो लोग आपको टोक देंगे। क्योंकि यहाँ के लोग क्या जनरल इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो ग्रामेटिकल सेगमेंट होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उन चीजों पे थोड़ा सा इनको परेशानी हो जाती है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन। आप फिलअप कर सकते हैं कहां से आपने की है, आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आई हैड माई स्कूलिंग, आप बोल सकते हैं आई हैड माई स्कूलिंग। क्या बोल सकते हैं? आप नाम जोड़ लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वेयर डिड यू डू योर स्कूल एजुकेशन? आपने स्कूल का एजुकेशन कहां से लिया है? वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग? क्लियर है? बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक हम स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहे हैं। वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज? आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कहां से की है? ये पूछना चाह रहा है कि आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई कहां से की है। क्लियर है कि नहीं? तुमने अपने कॉलेज की शिक्षा कहां से प्राप्त की है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। आई डिड माई कॉलेज स्टडीज इन इंदौर। आपने आपकी कॉलेज की स्टडी कहां से की है? इंदौर से की है। इसी बात को फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज। तो आपका मतलब क्या है यहाँ पे हिंदी में? तुमने अपने कॉलेज की शिक्षा कहां से प्राप्त की है? तो आपका आंसर होना चाहिए आई डिड
माई कॉलेज स्टडीज इन इंदौर। आपने आपकी कॉलेज की स्टडीज कहाँ से की है? इंदौर से की है। या आप बोल सकते हैं इसी को, आई डिड माई ग्रेजुएशन थ्रू कोरस्पोंडेंस कोर्स। आपने कैसे किया है? कोरस्पोंडेंस किया है। क्लियर है कि नहीं? आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिड माई कॉलेज स्टडीज इन। आप फिलअप करिए आपने कहाँ से किया है। आपने देहरादून से किया है, इंदौर से किया है, भोपाल से किया है, आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक सेंटेंस है। अब आगे अगर आपसे पूछा जाता है वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रहते हैं या कहाँ रह रहे हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये पूछ रहा है आपसे आप कहाँ रहते हैं। तो जनरली आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आई लिव इन राजवाड़ा। आप कहाँ रहते हैं? आपने जवाब दिया मैं राजवाड़ा में रहता हूँ, या आप बोल सकते हैं आई एम लिविंग इन राजवाड़ा। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूँ, वेयर आर यू लिविंग, या बोल सकते हैं वेयर डू यू लिव, तो आपका आंसर है आई लिव इन राजवाड़ा, या बोल सकते हैं आई एम लिविंग इन राजवाड़ा। बहुत आसान और बेसिक सेंटेंस हम यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अगले की बात करेंगे यहाँ पर, वेयर इज योर रेसिडेंस। आपका रेसिडेंस कहाँ पर है? तो आपका रेसिडेंस आपको बताना है आई एम राजवाड़ा। आप कहाँ पर रहने का काम करते हैं? राजवाड़ा में रहने का काम करते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वेयर इज योर रेसिडेंस। तो आपने क्या बोला? आपका रेसिडेंस कहाँ पर है? तो आपने बोला आई एम रिसाइडिंग इन राजवाड़ा। आप कहाँ रहते हैं? आई एम रिसाइडिंग इन राजवाड़ा। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? राइट। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। यहां भी बोल सकते हैं, अगर आपसे बोलता है कोई वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो आपका क्या बोल सकते हैं? आप कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना होगा, आप कहाँ से आए हैं। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। या आपको कोई बोलता है बच्चों विच इज योर होम टाउन, विच इज योर होम टाउन, इसका मतलब आपका होम टाउन कहाँ है। विच इज योर होम टाउन का हिंदी मीनिंग होगा आपका होम टाउन कहाँ है। या आपसे कोई बोलता है बच्चों विच इज योर नेटिव प्लेस। अगर आपसे कोई पूछता है विच इज योर नेटिव प्लेस, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। या आप बोल सकते हैं माई होम टाउन इज जबलपुर। आपका होम टाउन कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो आपने बोला माई होम टाउन इज जबलपुर। और अगर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो बोल सकते हैं आई बिलोंग टू जबलपुर। इस बात को फिर से समझिए, आपने आंसर दिया माई होम टाउन इज जबलपुर, या आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू जबलपुर। तो यहां तक हमने इसको समझने की कोशिश की। एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं इनको, जिससे आपको समझ में आए। पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं, इसको आप लिखकर भी देखिए। वेयर डिड यू डू योर स्कूल एजुकेशन, वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग, तो आप इसको आंसर लिख के देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज। तो आप अपने कॉलेज की स्टडीज बता सकते हैं आपने कहाँ से की है। वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ये आप अपना आंसर लिख लीजिए, बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। वेयर इज योर रेसिडेंस, तो आपने बताया था आप कहाँ की बात कर रहे थे, राजवाड़ा की बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा था वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, राइट। विच इज योर होम टाउन, विच इज योर नेटिव प्लेस, माई होम टाउन इज जबलपुर, आई बिलोंग टू जबलपुर। यहाँ पे मैंने आपको केवल बेसिक कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इसके हिंदी मीनिंग नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको कम से कम 3 से 4 बार देखना होगा। देखिए हम जब फर्स्ट टाइम किसी भी लैंग्वेज को करते हैं तो हमें शुरुआती थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन आप कंटिन्यू अगर उस पर वर्क करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, हम कुछ दिन में नई लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो इंग्लिश कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।